भाई नेता को, इसलिए हमारी बैठक में निर्णय हुआ कि 60 से 62 सीट पर 62 सीट पर महागठबंधन को मदद करेंगे जहां हम मजबूत है, और हम उनसे अस्वीकार करते हैं जो उचित नहीं है। देखिए, ये इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन मूल सवाल यह है कि आप गैर भाजपा मोर्चे की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद मनोज झा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि कुछ लोग आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। वो कौन लोग हैं, ये राजद को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने गठबंधन के घटक दल के नियत और नीति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अब वो आप कितने पर लड़िएगा, वो कितने पर लड़ेगा, ये तो उनका अंदरूनी मामला, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में है पहले सूची की जारी कर दी, 99 उम्मीदवारों को पहले वो महाराष्ट्र में। अब ये तो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्टी है, तो उसने अपना उम्मीदवार की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी को अपने हाल में छोड़ दिया गया था, इसलिए मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूँ कि कौन सी मानसिकता के कारण था कि काशी में विकास से वंचित रह गई थी। 10 साल पहले की स्थिति याद है, बनारस को विकास के लिए तरसना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सरकारें चली, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस व समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों के प्राथमिकता न तो पहले थी और न भविष्य में भी। हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास रहा है और आध्यात्मिक पर्यटन का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। और काशी, जिसको आज वाराणसी कहा जाता है, काशी तो पर्यटन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। तो पर्यटन के क्षेत्र में अगर आधारभूत संरचना का विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ मिलता है। पर्यटक आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, और वह भूमि तो गौरवशाली भूमि रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो देश नहीं दुनिया के अंदर एक शिक्षा का मानक रहा है, तो वैसे दौर में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जो गंभीर प्रयास होना चाहिए था, वो प्रयास पहले नहीं हुआ। इसको अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रूप से कहा है तो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सच को विरोधियों को कबूल करना चाहिए। कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, 3 बिहारी मजदूर की मौत हुई, कुल 7 लोग। कि कश्मीर देश का मुकुट है और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, तो स्वाभाविक है कुछ लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आतंकी गतिविधियां कर कर करके निरीह लोगों की कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसका सैन्य पुरुषार्थ इतना मजबूत है कि जो भी प्रायोजित आतंकवाद कर रहे हैं वैसे लोगों को मुंह खाना पड़ेगा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, आप लोगों ने भी कल जारी कर दिया कैंडिडेट का। उधर महागठबंधन वो भी दावा कर रहे हैं कि 4 सीटों जीतेंगे। नहीं, देखिए, अब तो चुनावी मैदान है। महागठबंधन तो लोकसभा चुनाव में भी दावा कर रहा था, हालांकि उसके बाद स्वरूप में परिवर्तन आया। अब कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक बीपीएल हो गई। दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। एक भी सीट कांग्रेस को नसीब नहीं हुआ। ये हमको चिंता का लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी के सामने दंडवत होने के बाद भी यह राजनीतिक हालात है। गिरिराज सिंह है, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने के प्रदेश नेतृत्व ने उस यात्रा से अपने आप को किनारा कर लिया, लेकिन ये कैसा स्वाभिमान? अगर संख्या बल के आधार पर आप कहेंगे तो भूमिहार जाति का तो संख्या घट गया, जाति गणना में कायस्थ लोगों की संख्या घट गई, राजपूत समुदाय का घट गया, जिनका शैक्षणिक स्तर होगा उनका घटेगा, तो उनका स्वाभिमान का क्या होगा? अरे स्वाभिमान तो इस बिहार का मंदिर और मस्जिद को गुलजार करने में है। लोग मजार में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, इबादत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, छठ इस्लाम मानने वाले लोग भी करते हैं, और यही तो तहजीब हमारी रही है। और ये तहजीब ही आज हिंदुस्तान का और भारत की पूंजी है। अब कौन किसका स्वाभिमान बचा रहे वो जाने। ये भी उन्होंने कहा कि हिंदू तब ही सुरक्षित है जब वो एकजुट होंगे। अरे भाई, एकजुट होने के लिए तो बता तो रहे हैं कि दलितों की सबसे बड़ी संख्या है, दलितों की बड़ी संख्या है, दूसरे समुदाय का कम है, इसका मतलब वो असुरक्षित हो गया। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू,
अधिकतर राज्य के मुख्य न्यायाधीश हिंदू, एसपी हिंदू, डीएम हिंदू, दरोगा हिंदू, शिक्षक हिंदू। तो बहुसंख्यक हिंदू है तो बहुसंख्यक तो सुरक्षित है। तो किसी के और तो बौद्ध लोग का क्या होगा, जैन लोग का क्या होगा? उनकी भी संख्या घटी है, सिखों की संख्या घटी है, तो उन सब का स्वाभिमान खत्म। अरे हिंदुस्तान का स्वाभिमान है कोई धर्म और जाति के आधार पर नहीं है, बल्कि भारत मां के मुकुट के बदौलत है।